नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी और विशेष कार्यक्रम समर्थ भारत में आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, ऐसा कहते आपने लोगों को अक्सर सुना होगा या कई बार अपने जीवन में खुद भी महसूस किया होगा, लेकिन ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई बड़ा संकट आया है तो एकजुटता की कई मिसालें देखने को मिली हैं और इनमें से एक मिसाल है कोरोना काल का गुजरता ये दौर, जहां समूचा विश्व कोरोना के खिलाफ एकजुट होकर मुहिम छेड़े हुए है और इस अभियान की अगुवाई कर रहा है भारत। आइए देखते हैं कैसे। सोलह जनवरी 2021 भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई। दुश्मन के शस्त्र जो हजार शतकोटि कवच से हम तैयार। मेरे भारत का ये विश्वास है, सबका साथ सबका प्रयास है। भारत का टीकाकरण लिख रहा एक नया इतिहास है। 21 अक्टूबर 2021 भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा किया। शतकोटि गर्व एहसास है, ये एक नया इतिहास है, इतिहास है। 21 अक्टूबर 2021 का ये दिन इतिहास में दर्ज हो गया है। भारत ने अब से कुछ दूर पहले ही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी का मुकाबला करने के लिए देश के पास अब 100 करोड़ वैक्सीन डोज का मजबूत सुरक्षा कवच है। ये उपलब्धि भारत की है, भारत के प्रत्येक नागरिक की है। दुनिया के किसी लोकतंत्र में यह उदाहरण नहीं मिलता। संकल्पवान नेतृत्व, सक्षम प्रशासन और जागरूक समाज, इन तीनों के दुर्लभ सहयोग से देश ने इतना बड़ा लक्ष्य हासिल किया। कोरोना के अस्तित्व में आने के बाद से ही शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जब किसी ने कोरोना से बचाव के रास्तों को न अपनाया हो और कोरोना को मात देने में निरंतर प्रयास ना किया हो। मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी और वैक्सीनेशन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण रही जिंदगी बचाए रखने की सोच और जन सहभागिता, जिसके चलते महज 9 महीने 5 दिनों में भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ के पार हो गया। भारत की इस कामयाबी ने दुनिया को चौंका दिया है। भारत ने अपने देश की जनता के साथ साथ दुनिया के और देशों को भी वैक्सीन की करोड़ों डोज दी हैं। भारत में वैक्सीनेशन की ये संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में लगे टीकों की संख्या से 2 गुना है, जापान से 5 गुना, जर्मनी से 9 गुना और फ्रांस से 10 गुना अधिक है। अब तक 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा और लक्षद्वीप ने पहले डोज में 100% का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वहीं 4 राज्यों में लगभग 9% से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है। ये तमाम आंकड़े अक्टूबर 2021 तक के हैं। भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन कंपनियों के लिए भी ये बड़ी जिम्मेदारी थी। ये यात्रा आसान नहीं थी। चाहे वैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने की बात हो
या पूरे देश के लिए वैक्सीन निर्माण समय से कर पाने की चुनौती? Had it not been for him and driving the health ministry, today India would not have been able to make 1 billion doses. There's no doubt in my mind about that. When he came in November to the plant in Pune, I assured him, and today he was very happy that our assurance has been fulfilled, that we will make India self-sufficient like in all other vaccines, in the COVID vaccine at the lowest possible price in the world. So that is the main achievement of the vaccine industry, especially Serum Institute, only because the Prime Minister went out of his way and made all the regulatory people move very fast. They also cooperated, and that's why India is today where it is in covering up such a huge population, which it would otherwise not been able to do. We are really proud of the country. 100 crores reaching is not an easy. Prime Minister was determined to make it. All the negativity in the beginning, he converted into an opportunity. And he made it happen. And I think that's the greatest thing a leader can do for any country. पहले बार our honorable Prime Minister वैक्सीन लिया. ये proof for Indian innovation, Indian startup culture to help. बाद में ये success story for Atmanirbhar program of this country. And this is a role model for everybody in the country for startups of this country. ये बहुत अच्छा दिन है, ये माइलस्टोन बहुत अच्छा है. प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की विजन जो हमने गवर्नमेंट के साथ इंडस्ट्री ने साथ में काम किया है और इसलिए हमने ये माइलस्टोन हम अचीव कर सके. ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ countries are going to invest in vaccine production, and India needs to stay ahead, and we discussed how to do that together with industry and government. कोरोना महामारी के बाद देश वैक्सीन बनाने में तो आगे आया, लेकिन इतनी बड़ी आबादी वाले देश के सामने कई चुनौतियां थी. हम इतनी आबादी के लिए वैक्सीन कैसे बनाएंगे? इतना उत्पादन, इतने लोग, इतनी ऊर्जा, क्या इतना काम इतने कम समय में संभव था? चलिए, वैक्सीन तैयार भी हो गई. सरकार ने सबको मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाई, लेकिन फिर वैक्सीन को लेकर लोगों में आशंका को दूर कर उन्हें इस बात के लिए तैयार करना कि वैक्सीन उनके लिए कितनी जरूरी है, ये एक अलग चुनौती थी. क्योंकि अपना समाज बहुस्तरीय है, यहाँ विविधता है, शिक्षा और जागरूकता का स्तर अलग अलग है. ऐसे में लोगों को वैक्सीन के लिए राजी कर पाना ये भी एक बड़ी चुनौती थी. लेकिन उससे भी बड़ी जिम्मेदारी थी हर घर वैक्सीन पहुंचाने की. देश के हर कोने में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगे, ये कैसे हो पाएगा? इन सवालों के जवाब हमें सरकार के साथ जनशक्ति और जन भागीदारी में मिले. ऐसे समय में सांस्कृतिक एकजुटता का एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला जिसे लोग वर्षों तक याद रखेंगे. हमारे देशवासियों के कर्तव्य बोध के उल्लेखनीय उदाहरण कोविड-19 की महामारी के दौरान दिखाई दिए. हमारी विशाल जनसंख्या और इसके घनत्व को देखते हुए इस महामारी की असाधारण चुनौती का सामना करना हमारे लिए और भी कठिन था. फिर भी देशवासियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रशासन ने भी अधिक से अधिक लोगों की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. महामारी के शुरुआती महीनों का दौर गुजरे अब काफ़ी समय हो गया है, लेकिन वे दृश्य हमारे मनोमस्तिष्क में लंबे समय तक अंकित रहेंगे कि कैसे सभी देशवासियों ने एक दूसरे की मदद करने के भरपूर प्रयास किए और किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों के कोरोना योद्धाओं ने भाईचारे के अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किए. हमने न केवल अपने लिए वैक्सीन विकसित की, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया. यह प्रयास मानवता के इतिहास में अपनी तरह का सबसे बड़ा अभियान माना जाएगा. 3 नवंबर को शुरू हुआ एक और अभियान, हर घर दस्तक.
कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण को और रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने डोर टू डोर अभियान हर घर दस्तक को 31 दिसंबर तक चलाने का फैसला लिया। इसका उद्देश्य कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक के लक्ष्य को 100% पूरा करना है, तो वहीं एक खुराक ले चुके लोगों को दूसरी खुराक देना है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत कोवैक्सीन और कोविशील्ड का प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और वैक्सीनेशन अभियान भी तेज गति से चल रहा है। हर घर दस्तक के माध्यम से सभी हेल्थ कर्मियों घर घर जाके वैक्सीनेशन अभियान चला रहा है। दुनिया के 96 कंट्री ने ये 2 वैक्सीन को मान्यता भी दी है और इंडियन नागरिक दुनिया में ट्रैवल करना चाहे तो ये 96 कंट्री की सूची कोविन पर है और कोविन के माध्यम से उसको विदेश जाने के लिए जो सर्टिफिकेट चाहिए वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी उससे मिल सकता है। वैक्सीन हमारी जिंदगी को बचाने के लिए बेहद जरूरी है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ एक ढाल का, एक शील्ड का काम करती है। जब ये वैक्सीन नहीं थी तो हमने खुद अपने घरों में खौफ के साए में लॉकडाउन में दिन गुजारे हैं और साल 2020 में कई अपनों को कोरोना के कारण खोया है। साल 2020 पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप। तेईस मार्च 2020 पूरे देश में औपचारिक रूप से लॉकडाउन की घोषणा। देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। जिंदगी कहीं रुक सी गई, लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि ऐसे समय में जब घर से बाहर निकलना मौत के साए के बीच जाने जैसा था, तो जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी जरूरतें भी कैसे पूरी होंगी। अब बच्चा रो रहा है, बीवी रो रहा है, खाना लाओ, भूख के मारे तड़प के मर जाएंगे। आप जेब में तो पैसे ही नहीं है। रोज कमाने वाले क्या खाएंगे? जिंदगी का निर्वाह कैसे होगा? बीमारों तक सेवाएं कैसे पहुंचेंगी? घर के अंदर रहकर हमारी पुकार कौन सुनेगा? अपनों से दूर मजबूर किससे मदद की गुहार लगाएंगे? हम घर कैसे पहुंच पाएंगे? सवाल कई थे, लेकिन बात सिर्फ जवाब की नहीं थी, समाधान की थी, जिसे देश की सरकार के साथ समाज की भागीदारी के बिना पूरा कर पाना असंभव था। ऐसे समय में कई कोरोना वीर आगे आए, जिन्होंने एकजुट होकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया। अंधेरों में हमको घरों में सिमटना पड़ा, दायरों की दहलीज को जाम जरा करना पड़ा, मगर वो वीर ऐसे थे जो मशाल लिए चल दिए। उनकी हिम्मत के आगे कोरोना को भी झुकना पड़ा। जी हां, वो वीर जिन्होंने परहित को सर्वोच्च माना,
और सेवा एवं समर्पण के भाव को सर्वप्रथम मानते हुए अपने जीवन को जनसेवा में समर्पित किया। दरअसल कोरोना के चलते कई ऐसे लोग जो अन्य रोगों का इलाज करवा रहे थे, उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था कि अब उनका इलाज कैसे हो। ब्लड की कमी के कारण कई मरीजों का इलाज संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में देश के विभिन्न राज्यों, शहरों और प्रांतों में ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे ताकि किसी को ब्लड की जरूरत पड़ने पर परेशान न होना पड़े। कहते हैं कलयुग संघे शक्ति। इस भाव को चरितार्थ करते हुए कोरोना वीर हर परिस्थिति में निरंतर कार्यरत रहे। पुलिस के जवान जो दिन रात सेवाएं दे रहे थे, ऐसे में लोगों ने उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखा। कई संगठनों ने ऐसे में उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उनको आयुर्वेदिक काढ़ा प्रदान किया ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रख सकें। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। जो जन्म लेता है वो मृत्यु को भी प्राप्त होता है। अपनों को खोने के बाद की पीड़ा असहनीय होती है, जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता है। लेकिन इस महामारी ने जाने कितनों को अपनों से जुदा कर दिया, वो भी ऐसे कि कोरोना पीड़ित के घर से निकलने के बाद इस बात का अनुमान लगाना कठिन हो गया कि अस्पताल से वो घर लौटेंगे भी या नहीं। कोरोना एक ऐसा संकट है जिसने भारत के लोगों को संकट में डाल दिया था। इस महासंकट से निजात पाने में दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां हार गईं। ऐसे समय में कई कोरोना वीर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जरूरतमंदों की सहायता के लिए मैदान में लगातार डटे रहे और नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र पर चलते हुए हर स्तर पर राहत पहुंचाते रहे और हर तरह की सेवा के लिए तत्पर रहे, इस उम्मीद के साथ कि फिर से मेरे देश में खुशहाली आएगी और मेरा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा। जी हाँ, फिर एक उम्मीद के साथ जिंदगी की एक नई सुबह होगी। मास्क वाली जिंदगी से अनमास्क होंगे हम, लेकिन अभी वक्त है संभलने का और जिंदगी को बचाने का, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है, इसलिए और अधिक सचेत रहने की जरूरत है। इसलिए कहना चाहूंगी, थम जाओ, ठहर जाओ, कोरोना को मिट जाने दो। शाम ही तो है, गुजार लो, वो नई सुबह तो आने दो। लापरवाही की जद में गर जीवन खो जाएगा तो शख्सियत मिट जाएगी तेरी, फिर सूरज ना देख पाएगा। तो हौसला रख, ये वक्त भी गुजर जाएगा। इसी बात के साथ अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।